सो आफ्टर 6th चैप्टर बैंकिंग वी हैव कंप्लीटेड बैंकिंग, है ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये यूनिट 3 का पहला चैप्टर है। चैप्टर 7 इसको हम अगर काउंटिंग में देखें तो चैप्टर 7 है, यूनिट वाइज देखें तो 3rd यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, है ना। एग्रीगेट डिमांड को शॉर्ट में एडी बोला जाता है, ठीक। वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर मींस खर्चा ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। जो भी एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है, देखिए डिमांड कब, कोई भी प्रोडक्ट हमारा डिमांड कब बनता है, जब उस प्रोडक्ट पर जो कंज्यूमर होता है उसकी विलिंगनेस होती है पैसा खर्च करने की, या वो पैसा खर्च कर देता है, तब वो बनता है हमारा डिमांड। तो वही जब हम जो टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में खर्च किया जाता है, डिमांड करी जाती है प्रोडक्ट की, उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। नाउ द क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। ये बच्चों द्वारा बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए मार्केट में एक प्रोडक्ट तो होता नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। तो जो प्रोडक्ट का, जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जब उन सबकी डिमांड को हम कैलकुलेट करते हैं या मीजर करते हैं या टोटल करते हैं, वो मार्केट डिमांड कहलाती है। जब पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात हो रही होती है तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है, अगर सिर्फ मार्कर की डिमांड की बात होगी तो ये एग्रीगेट डिमांड होगी, ठीक है। कलेक्टिवली ग्रुप की डिमांड की बात हो रही है। एग्रीगेट का मतलब कलेक्टिव होता है, ग्रुप होता है, बल्क होता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे बहुत सारे लोग अगर सिर्फ मार्कर की डिमांड कर रहे हैं तो ये एग्रीगेट डिमांड किसके बारे में होगी, मार्कर के बारे में। लेकिन जैसे मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, एक स्टेशनरी की शॉप पे या एक मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स होते हैं। तो जब हर प्रोडक्ट की डिमांड को की वैल्यू देखी जाएगी तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगी। तो ये है डिफरेंस मार्केट और एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हमें इसमें देखने हैं इस चैप्टर में। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है वो 4 हैं। कंजप्शन, इसको बोलते हैं कंजप्शन, ठीक है। ये होता है इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसको अगर हम एलोबरेट करें, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो कंजप्शन, जैसे वी आर हाउस होल्ड, हम कौन लोग हैं, हम घरेलू लोग हैं। तो हम लोग जो खर्चा करते हैं कंजप्शन पे, वो इस कैटेगरी में आता है। एग्रीगेट डिमांड में पहला कंपोनेंट है कंजप्शन। जो हाउस होल्ड या घरेलू लोग अपने कंजप्शन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के कंजप्शन के लिए जो खर्च करते हैं, वो आता है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे जो फर्म्स होती हैं ये भी खर्च करते हैं ना, कैपिटल गुड्स बना रही है। जैसे कोई भी फर्म, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री ओपन कर रहा है शैम्पू बनाने के लिए, तो शैम्पू बनाने के लिए उसको मशीनरी की भी जरूरत होगी, है ना। पैकिंग करने के लिए, पैकेट के लिए अलग मशीनरी की जरूरत होगी। तो वो जो मशीनरी खरीदेगा वो इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कैपिटल गुड्स कहलाता है। तो जो इन्वेस्टमेंट फर्म के द्वारा किया जाता है वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, सेकेंड कॉम्पोनेंट एडी का। थर्ड वन इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी पैसे खर्च करती है वो पब्लिक सर्विस के लिए करती है या वेलफेयर के लिए करती है। जैसे रोड बनवा रहे हैं, ब्रिज बनवा रहे हैं, है ना, फ्लाईओवर्स बन रहा है, स्ट्रीट लाइट्स लग रही है, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं, स्कूल्स बनवा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक के लिए, वो आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। एक्सपोर्ट का मतलब जो सामान हम बाहर भेजते हैं, मतलब हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाता है। इंपोर्ट का मतलब जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपनी कंट्री में मंगाते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड में आते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ये हमारे कंपोनेंट हो गए एडी के। लेकिन जो आपके चैप्टर में एलॉबरेशन है, जो आपको पढ़ना है बेसिकली, वो है C प्लस आई, यानी कि एडी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर। ये मेनली आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि इसका डिटेल एलॉबरेशन नहीं है चैप्टर में। आपको एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई, और ये क्लोज्ड इकोनॉमी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें
फॉरेन या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ हम हाउस होल्ड का कंजप्शन अपनी कंट्री का और फर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इसमें कहीं भी एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्लोज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। बाकी आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आगे क्या टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।